हेलो नमस्कार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 92 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। यानी कि परीक्षा का उत्तीर्णांक का मतलब क्या होता है? पास के लिए जो प्रतिशत मार्क है वो कितने हैं? 33%। किसके लिए चाहिए? पास के लिए। भाई उत्तीर्णांक भी लिख दो आप, उत्तीर्णांक या पास। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है या पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 33%। हिंदी भाषा में यह है कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। आगे दे रखा है अंशुल ने 160 अंक क्या किए? प्राप्त किए। दूसरी कंडीशन में क्या है? प्राप्त कितने किए? 160 अंक। पास होने के लिए 33% चाहिए, जबकि प्राप्त कितने किए? 160। और वह 38 अंकों से क्या हो गया? फेल। यानी कि क्या हो गया? फेल। और फेल कितने अंकों से हो गया? 38। यानी कि कितने अंकों से? 38 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अब आप सोचिए 160 प्राप्त किए, 38 से हो गया फेल, तो यानी कि 160 में 38 अंक और होते, यानी कि और जुड़ते तो क्या हो जाता? पास। तो हमको करना है क्या? पास। तो 8 और 0 कितना आएगा? 8। 6 और 3 कितना आ जाएगा? 9। और कितना आ गया? 1। यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 198। अब आपके सामने है पास के लिए प्रतिशत मार्क कितना है? 33%। जबकि पास के लिए संख्या में अंक कितने हैं? 198। इसलिए हमने इनको जोड़ा है कि दोनों पास की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यानी कि 198 के बराबर में कितना आ गया? 33%। 33% की वैल्यू 198 है, तो हमको वैल्यू कितने की चाहिए? 1% की। 1% बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा? 6। और 1% बराबर यदि हमारे पास 6 निकल के आया है तो हम गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि 100 मात्रा टोटल होती है। फिर टोटल अंक निकालने हैं हमको, तो 100 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। यानी कि टोटल जो परीक्षा में कुल पूर्णांक है उनकी संख्या कितनी है? 600। क्योंकि हमको पूर्णांक निकालना जरूरी है, उसके बाद में हमसे जो भी पूछा है उसका जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अंशुल ने संख्या के हिसाब से कितने अंक प्राप्त किए? 160। और जो 160 प्राप्त किए वो कितने में से करेगा? 600 में से। भाई टोटल में से तो करेगा। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 2 बढ़ गया, 4 बच गया, आगे 0 है, 6 36, ऊपर 4 नीचे 6। अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं किससे? 2/3 से। भाई 4/6 कट के कितना आएगा? 2/3 हो जाएगा। और साथ में क्या है? प्रतिशत, क्योंकि हमने प्रतिशत में बदला था इसको। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 26 सही 2/3% क्या है? प्राप्तांक। अब मैं आपको एक सिंपली भाषा बता रहा हूं, हाँ टाइम खराब करता हूं, बस सोचिए। पास के लिए 198 चाहिए और पास के लिए प्रतिशत कितना है? 33। प्राप्त किए 160, जबकि प्रतिशत के हिसाब से प्राप्त कितने के? कुल है 600। कितने प्राप्त किए? 160। कितने में से? 600 में से। प्रतिशत में पूछा है, गुणा किससे करेंगे? 100 से। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपके समझने के ऊपर है। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है। किसके बारे में दे रखा है? आय के बारे में। आय कितनी है उस व्यक्ति की? 13,500। 13,500 व्यक्ति की आय है। आगे क्या दे रखा है? तथा उसका व्यय। व्यय का मतलब व्यय भी लिख दो आप, और व्यय के साथ में आप क्या लिख सकते हो? खर्च। खर्च कितना है उस व्यक्ति का? 9,000। आगे क्या दे रखा है? यानी कि ये तो आय हो गई, ये खर्च हो गई, और तीसरी कंडीशन में क्या आ गई? बचत। ये आपको क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इससे जस्ट पहले का क्वेश्चन आपको मिला होगा। 1 मिनट आप देखिए। ठीक है,
देखो आय 13,500 है, खर्च है 9,000। तो आप इतना समझते हो कि यदि 13,500 रुपए कमाएगा, 9,000 रुपए खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? 4,500। ये व्यक्ति की क्या आ गई? बचत। ये हमारी पहली लाइन खर्च हो गई। कमाया, खर्च किया और कुछ बचाया। आगे दे रखा है अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है। यानी कि जो आय है वो कितने प्रतिशत बढ़ी? 14%। क्या हो रही है? बढ़ी। तो 13,500 का मैं कितना करूंगा? 14/100% निकालूंगा। 70 हासिल 7 बच गया। 42 और 7 49 हासिल 4 बच गया। 4 कितना आ गया? 18। यानी कि सीधी बात बोलो तो आप प्रतिशत के हिसाब से कितना है? 14% और संख्या के हिसाब से कितना बढ़ा? 1890। अब इसमें जोड़ूंगा 0, 9, 8 और 5 13 का 3 हाथ 1 बच गया। 3 और 1 4, 4 और 1 कितना गया? 5। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन में ये बोला है कि आय यदि 13,500 थी तो 14% बढ़ी, तो संख्या के हिसाब से कितना बढ़ गई? 1890। तो कितना आ गया? 15,390। पहली लाइन है। इसी क्वेश्चन में अगली लाइन में दे रखा है व्यय 7% बढ़ा। व्यय का मतलब ये जो खर्च है वो कितने प्रतिशत बढ़ा? 7%। तो 9,000 का 7% निकालूंगा तो कितना आएगा? 630। तो कितना आएगा? 9,630। ठीक है। अब 15,390 कमा रहा है, अब 9,630 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6। 13 में से 6 गया तो कितना बच गया? 7। और 14 में से 9 गया तो कितना बच गया? 5। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसका बड़ा प्रतिशत दे रखा है, इसका बड़ा प्रतिशत दे रखा, इसकी बड़ी संख्या दे रखी है, इसकी बड़ी संख्या दे रखी है, अब की आय दे रखी है, अब का खर्च दे रखा है, अब की बचत दे रखी है। क्या नहीं दे रखा? वो ही बीच का मान है और यही हमारा आंसर होगा जो भी होगा। 4500 बचत थी, अब कितने आ गई? 5760। तो कितना बढ़ गई? 1000, 1200, 1300, 1260 बढ़ गई। 1260 बचत बढ़ गई। किससे बढ़ेगी? 4500 से। और गुना किससे करेंगे हम? 100 से। 2 जीरो कट गई। 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 2 बच गया। 5 5 25 आगे 0। 250 में फिर 9 का भाग दूंगा मैं। 9 दूनी 18, 2 बढ़ गया। अब कितना बच गया? 7। 9 7 63। यही ना कुछ आंसर? सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 9 दूनी 18, हाँ 10 में से, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 बढ़ गया। 18 और 19 20 और 7, 5 25 7 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको कैलकुलेशन में दिक्कत आई। देखो क्या होता है, एक मिनट, आपको थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे 2 आना चाहिए था। 9 8 72, 8 और गई लगभग। ये प्रतिशत में आंसर बराबर में पूछा है। 94, यस 1260 की, हाँ सॉरी। देखिए 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 देखिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। वैसे तो भाग देने में ही थोड़ी समस्या रही थी। यानी कि 1260 इससे बढ़े कितने में से? 4,500 में से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, आगे कितना है? 2 बच गए। 55 25, फिर 2 बच गया 26। 5 दूनी 10, बिल्कुल किया गया। 9 दूनी 18, अब कितना बच गया? 7। 9 8 72, बिल्कुल। यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या थी और कुछ भी नहीं है। 28% क्या हो रही है? बढ़ोतरी। कितने, किस में? बचत में। कितने प्रतिशत की? 28% की। अब आप सोचिए, अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ तक। देखिए ये डिब्बे में पूरा क्वेश्चन मैच। अब आप सोचिए, इससे बाहर इस क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है क्या? क्योंकि उसकी लिमिट खत्म है। बचत का प्रतिशत भी निकाल लिया और बचत की हमने संख्या भी निकाल ली। थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए हैंड राइटिंग में आपको समस्या हो तो मैनेज कीजिए। बचत में 1260 की बढ़ी, प्रतिशत में कितनी बढ़ी? 28%। और पूछा भी प्रतिशत में है तो आंसर कितना आएगा? 28%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर। 50 लीटर टोटल मिश्रण है, उस 50 में से 20%, 50 में से 20%, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी कितना 10, यानी कि 10 हमारे पास किसकी वैल्यू आई अशुद्ध की। भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें से 20% अशुद्ध मिलावट है, यानी कि 50 में से 10 यदि अशुद्ध की मिलावट है, 50 में से टोटल 50 है, उसमें से 10 यदि अशुद्ध की मिलावट है, तो आपके पास 40 वैल्यू किसकी आएगी शुद्ध की। ये बात आप भी बोल सकते हो कि शुद्ध की वैल्यू कितनी आएगी 40, क्योंकि दोनों को मिला के वैल्यू कितनी आ रही है 50। आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाया जाए, यानी कि इसमें कितना शुद्ध मिला रहा है, यानी कि शुद्ध में मिलाऊंगा तो शुद्ध में इसी में मिलाऊंगा। देखिए आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन हमको पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी अपने मन से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 50 का 20% निकाला, 10 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई अशुद्ध की, जो क्वेश्चन में दे रखा, और 50 में से 10 यदि अशुद्ध है तो बचेगा कितना 40, वो किसकी वैल्यू आएगी शुद्ध की। अब आपको पता है कि एक ही कंडीशन है, जब शुद्ध में मिलाने की बात है तो शुद्ध में ही प्लस करूंगा, अशुद्ध में मिलाने की बात है तो इसमें करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो इसमें कितनी मिलाई जाए, तो हमको कितना तो पता नहीं है, उस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या रख लिया x रख लिया बराबर। उस कंडीशन में बराबर क्यों रखा वो भी आपको बताऊंगा, ताकि अशुद्धता की प्रतिशत कितना हो जाए 5%। 5% को भिन्न में बदलूंगा, 5/100 करूंगा, 5 एकम 5 और 5 20 100, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलूंगा 1/20 आएगा। 20 में से एक क्या होना चाहिए अशुद्ध, कितना 1, कितने में से 20 में से, तो बाकी जो 19 बचेगा वो क्या आएगा शुद्ध आएगा। बस क्वेश्चन हो गया। बराबर का चिन्ह है, आपस में वजन गुणा करो, 19 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 190 बराबर 40 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 40, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है x। अब इस 40 को प्लस का है, इसको यहाँ से मैं इधर लाऊंगा, किस में आ जाएगा माइनस में। 190 में से यदि 40 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 150, और ये किसकी वैल्यू है x की, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 150। तो अब हमको कंफ्यूज ये भी है कि x क्या चीज है। इस क्वेश्चन में बोला है कि कितना ग्लिसरीन और मिलाए, तो कितने का तो हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो यानी कि 150 ग्लिसरीन और मिलाएंगे तो अशुद्धता की प्रतिशत कितना आ जाएगा 5%, अशुद्धता का प्रतिशत आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो आपको क्लास देना थोड़ा जरूरी था ना, वैसे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की गई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, x का मान दे रखा है तो क्या हुआ, देखो x% का मतलब क्या करूंगा x/100 करूंगा। अब ये वैल्यू दे रखी है तो हमको समस्या क्या है, वृद्धि का मतलब प्लस, यानी कि 100 आपके पास नीचे का मान है कि वो वस्तु पहले 100 थी, अब वृद्धि कितनी की हुई x की, बोलो वृद्धि कितने की हुई x की, तो अब कितना आ गई 100 प्लस x। कोई समस्या नहीं है, ये तो आप लिख सकते हो। आगे क्या दे रहा, बाद में बढ़े हुए मूल्य में x% की कमी, वही x साथ में प्रतिशत है 58, 100 कमी हो रही है माइनस लिखूंगा। 100 थी पहले, कमी कितने की हुई x की, कितना आ गई 100 माइनस x। अब एक कंडीशन होती थी कि हम दोनों संख्या को गुणा करते थे, कि जब एक का मूल्य 100 है तो 100 का मूल्य कितना होगा, ऐसा करते थे हम। बट इसमें इनको तो गुणा कर सकते हैं कि कितना आ गया 10,000, जबकि यहाँ पे इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस x, गुणा करेंगे क्योंकि इनका बीच 100 माइनस x, ठीक है। 100 गुणा 100 करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 10,000, ठीक है। प्लस का चिन्ह 100 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा 100x, फिर वापस यहाँ पे, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा देखो इन दोनों को गुणा करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, तो देखिए हाँ इस क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, यदि वस्तु का अंतिम वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए है,
वस्तु का प्रारंभिक मान तो ये है, ये भी आपको पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, x दे रखा है, और ये अंतिम मूल्य है। अब अंतिम मूल्य हमारे पास ये निकल के आ रहा है कितना, 100 प्लस x गुणा 100 माइनस x। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप उस कंडीशन में नहीं कर सकते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु का अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 1 रुपया है। जो क्वेश्चन में मान दे रखा है वो कितना है, वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य 1 है, जबकि यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 100 प्लस x गुणा 100 माइनस x, ठीक है। तो पूछा क्या मान है, आरंभिक मान गुणा किससे करूंगा मैं, 10,000 से, बस ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में ओनली कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सॉल्यूशन करना है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, 1 मिनट रुकिए कि बिल्कुल देखिए, कोई ना, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये फॉर्मूला ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है फॉर्मूला। a का मान हमने 100 माना था, 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000, प्लस b किसके मान था, x का, तो x स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 माइनस x स्क्वायर, इनको सॉल्यूशन किया था, जबकि हमारा अंतिम यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 1 दे रखी है कि वस्तु का अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 1 है, जबकि क्वेश्चन में अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, ये है, मान किसका पूछा है, 10,000, ठीक है। इसके साथ में गुणा होगा, कितना आएगा, 10,000, बटे में यहाँ पे कितना है, 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो आंसर आ गई। ओनली सॉल्यूशन की थी कि ए 100 का मानो, बी को x मानो, गुणा a 100 को मानो, x को b मानो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आ गया, इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 10,000 बटा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में पहले 20% की तथा पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 20% का मतलब कितना आ गया, 20 बटा 100, बटे में कितना आएगा, 1/5 आ गया। संख्या पहले 5 थी, बड़ी कितनी, 1 कितना आ गई, 6, पहली कंडीशन। दोबारा ही वही संख्या में कितने प्रतिशत की, 20% की, 20/100 करूंगा, वृद्धि हो रही है, 1/5 प्लस करूंगा, 5 संख्या थी, बड़ी कितनी, 1 कितनी आ गई, 6, ठीक है। 5 5 कितना आ गया, 25, और 6 6 कितना आ गया, 36, 25 थी 36 हो गई, कितना बड़ी, 11 बड़ी, किस पे बढ़ेगी, 25 पे, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। ऐसा ही हुआ कुछ या कुछ और पूछा, अच्छा क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, हटाइए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि संख्या पुनः वही हो जाए। 25 से बढ़कर 36 आएगा, अब 36 से घट के किस पे आना चाहिए, 25 पे, तो कितने की कमी करूंगा, 11 की, किससे करूंगा, 36 से, गुणा किससे करूंगा, 100 से, 4 का हर दिया, 25 बन गया, और 4 नाम 36, 25 से कम 25 5, 25 से कम 25, और 2 कितना आ गया, 27, बटे नीचे कितना, 9 9 तिया 27, 0 5/9%, यानी कि 30 सही 5/9% हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देखिए आज थोड़ा सा शायद में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपकी क्लास यहीं पे हैंड होती है।